नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज रेपुटेशन मीडिया की टीम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभाएं हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। आज हम लोग दादरी विधानसभा के मथुरापुर गांव में आए हैं और यहाँ जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है और जो भी गांव के लोग बैठे हुए हैं सभी से चर्चा करते हैं कि उनकी दादरी विधानसभा में क्या मत है, क्या राय है। तो आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिनेश भाटी है। तो दिनेश भाटी जी, तो भाटी जी, आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मतदाता हैं, अलग अलग सोच है सबकी, जैसे जो करना चाहेगा खुशी से वो ऐसा करे। आपकी क्या सोच है? देखो, हमारी सोच तो बदलाव की तरफ है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव में करने के लिए तो बसपा भी कह रही है, आरएलडी और सपा का गठबंधन भी ये कह रहा है कि भी हम भी बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी यहाँ मैदान में है। तो आप किस पार्टी के साथ बदलाव देखते हैं? वैसे तो सबके अलग अलग विचार हैं, पर हम तो जैसे हमारे राजकुमार भाटी जी हैं, इन्होंने भरपूर पहले से ही बहुत अच्छे काम करे हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ना इनको इस बार लाया जाए, ताकि जो हमारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके बारे में हम उनके पास जाकर कुछ बोल सकें, क्योंकि अब तक तो हम ना कुछ बोल पाते थे, क्योंकि ये सरकार कुछ सुन नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले 4.5 साल से काम कर रही थी। तो दादरी विधानसभा पर यहाँ तेजपाल मास्टर जो एमएलए हैं, उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी और क्या क्या आपके क्षेत्र के मुद्दे थे जो उन्होंने किए और जो नहीं कर पाए? तेजपाल जी बहुत सज्जन आदमी है। मैं मानता हूँ कि विधायकी में इतनी सज्जनता नहीं चलती, क्योंकि वो अपने कोई डिसीजन नहीं ले पाते। विधायक अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि तेजपाल नागर जी जो एमएलए के विधायक यहाँ से रहे हैं, मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी वीक है, मतलब वो अपनी बात को ताकत से नहीं कह पाते। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे भी हमने भी 1-2 वीडियो उनके देखे थे, तो जो शासन प्रशासन है उसमें आप लोग उनको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, जैसे अभी जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं भरपूर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विधायक हैं हमारे, वो अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आपकी नाराजगी जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे है, मतलब बीजेपी के जो राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व है उससे आपको कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारा उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो हमारे विधायक हैं, क्योंकि अब हम अपनी बात लेकर अपने विधायकों के पास ही तो जा सकते हैं। अब हम जाके मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से तो अपनी बात नहीं रख सकते। जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, हमारे अब ये 6% वाले प्लॉट हैं, इन पे इतनी तगड़ी पेनल्टी लगा रखी है अथॉरिटी ने। कितनी बार उनसे ये बात बोली गई जी ये पेनल्टी ख़त्म करवा दो। अब किसानों को कितना पैसा मिला है, प्लॉटों को नहीं बना सकते अभी। इसको ख़त्म करना चाहिए। राजकुमार जी से बोला गया है। अभी जैसे कंपनियां हैं, कंपनियों में हमारे लोकल लोगों की कोई भर्ती नहीं है। पहले हमारे विधायक हुआ करते थे, जैसे महेंद्र भाटी जी, नवाब सिंह नागर, इन इन लोगों ने मतलब इतनी नौकरियां लगाई अपने क्षेत्र में। हर गांव से नवाब सिंह नागर के हर गांव से लड़के लगाए हुए हैं। महेंद्र भाटी जी ने भरपूर नौकरियां दी थी, लेकिन अभी क्यों नहीं है? अच्छा, ये बताइए, दादरी जो विधानसभा है इसको गुर्जर बहुल्य क्षेत्र मानते हैं, जनरली कहा जाता है, और यहाँ गुर्जर जो मतदाता है वो सबसे ज़्यादा इस विधानसभा पर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ बीजेपी, आरएलडी गठबंधन, बसपा या आम आदमी पार्टी सभी ने गुर्जर जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही टिकट दिया है। तो बीजेपी से तेजपाल मास्टर जी हो गए, आरएलडी और सपा गठबंधन से राजकुमार भाटी, और बसपा से हैं मनवीर भाटी, आम आदमी पार्टी से संजय भैया हैं।
तो ये 4-5 लोग मेन स्ट्रीम जो पार्टीज के लोग हैं, इनमें से आपको जो कैंडिडेट्स हैं इनको कहाँ कहाँ कंपेयर, मतलब कौन आदमी आपको इन सब में मजबूत दिखाई देता है? इन सब में देखो, हमारे लिए तो सारे ठीक हैं, लेकिन जो मजबूत आदमी है वो राजकुमार भाटी जी हैं। तो मतलब आपको ये लगता है कि आपकी बात को विधानसभा में या प्रदेश में या जिले लेवल पर राजकुमार भाटी मजबूती से कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। उनकी बात में जान है और वो लोगों को साथ लेकर भी चलते हैं। जी, आपका क्या नाम है? चिराग नाम है मेरा। चिराग जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का हूँ, पानीपत से। तो यहाँ मथुरापुर गांव में आज आप लोग, यहाँ कोई रिलेशन है या कैसे आए हुए हैं? दिनेश भाई के साथ रिलेशन हो गए हैं अब। इन्होंने हमें जगह दी है कुछ करने के लिए, उसके आगे देखते हैं कुछ कहाँ तक। अभी हमने एक स्टोर खोला है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो ये तो भाई साहब बाहर से आए हुए हैं, तो इनको तो अभी यहाँ इस क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो अभी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव कपिल भाटी है। राव कपिल भाटी। तो आप तो पहनावे से भी राव लग रहे हैं और वैसे तो है ही। राव ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हम 1857 के महान क्रांतिकारी राजा राव उमराव सिंह के वंशज हैं और इसी वजह से हमें राव की उपाधि मिली है। राव उन्हीं को मिलती थी उपाधि जो स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ लड़े थे, ना कि किसी स्वार्थवश लड़े थे। तो ये तब हमें उपाधि मिली और एक राजा जैसी उपाधि है, और हम उसी को बनाए रखने के लिए अपनी वेशभूषा व जो परिधान है इसको अपना रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राव साहब जिनकी बात कर रहे हैं, दादरी जो विधानसभा है, यहाँ 1857 की जो क्रांति मेरठ धरा से स्टार्ट हुई थी, उसी क्रांति में दादरी जो क्षेत्र आता है, दादरी एक कस्बा है, तहसील अभी बोलते हैं उसको, वहाँ एक राजा थे, राजा उमराव सिंह, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए, और उनको अंग्रेज़ों ने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था, और उनका जो निधन हुआ वो देश की आज़ादी के लिए हुआ। उसी परिवार से आप राव कपिल भाटी जी आते हैं। तो राव साहब, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है वो राजेश पायलट साहब से को अट्रैक्ट करती है, और आप बिल्कुल उसी वेशभूषा में हैं। मैं एक्चुअली क्या है, बचपन से राजेश पायलट को अपना आदर्श मानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, किसान नेता थे। सिर्फ पार्टी की कुछ नीतियों की वजह से मतलब हम उनसे, मतलब पार्टियाँ मेरी अलग है, मैं थोड़ा सा भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, तो उसका कारण अलग है। नहीं, बाकी जो मेरा वो है इम्प्रेशंस और बाकी जो मेरा लगाव है राजेश पायलट परिवार से रहा है बचपन से, तो मैं उन्हीं से एक तरह से मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो अभी आपके पास बीजेपी पार्टी में क्या पद है? नहीं, मैं उसका भी एक्टिव सदस्य हूँ। बाकी तो मैंने भी कोई पद की कोई मेरी लालसा नहीं है। अभी पार्टी को जिम्मेदारी देगी मैं लूँगा कोई। अभी आप इसके अलावा कोई और दायित्व भी निभा रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ का RW अध्यक्ष भी हूँ, अपने ग्रामीण क्षेत्र का और सेक्टर का। कौन सा सेक्टर आता है आप जिसके अध्यक्ष हैं? ये ओमिक्रॉन 1 लगता है। इसमें कुछ सोसाइटीज़ हैं, उससे अलग जो है किसान कोटा के 5% जो 6% ज़मीन मिली थी उसके प्लॉट्स हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसका मैं RW अध्यक्ष जो यहाँ की चलिए, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही कि भाई आप RW के अध्यक्ष भी हैं। तो कपिल भाटी जी, आप ये बताइए कि दादरी विधानसभा पर आप तो खैर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपका इस क्षेत्र में देखते हुए, आपके गांव में, आसपास के क्षेत्र में क्या माहौल नज़र आ रहा है? माहौल अच्छा है। हमारी जो पार्टी है वो सीट निकाल रही है, और बाकी रही ग्रामीण क्षेत्र की बात, तो उसमें कुछ लोगों की नाराज़गियाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ पिछले समय से। तो वो राजकुमार भाटी जी को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो भी एक अच्छे नेता हैं, शिक्षित नेता हैं, मैं उन्हें भी अपना आदर्श मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे समाज के और प्लस इस क्षेत्र के जाने माने नेता रहे, काफ़ी आंदोलन उन्होंने लड़े हैं और उनमें उन्होंने लोगों को न्याय भी दिलाया है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन भाजपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसने बड़े लेवल पे भी काम किए हैं, जैसे 370 जैसा मुद्दा, कश्मीर से आपने देखो कश्मीर वाला मुद्दा उन्होंने हल किया, जो कि मतलब बहुत 70 सालों से पेंडिंग पड़े थे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे लोग उनसे मतलब एक तरह से आकर्षित हैं उनके प्रति और आस्था रखते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि 2 साल तो आप कोरोना जैसी महामारी हुई, बड़े बड़े देश उसमें तबाह हो गए, तो फिर भी हमारी पार्टी ने बहुत रिकवरी दी और मतलब काम किए हैं।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, और आप देख रहे हैं एक जंक्शन भी बनने वाला, जो कि कभी सपा सरकार ने एक बार उसको अलॉट मतलब उसके बारे में घोषणा करके ही छोड़ दिया। चलिए एक बात बताइए कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि दादरी विधानसभा में जो बीजेपी है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तो लोग उतना जो है नेगलेक्ट नहीं कर रहे, उनको तो कह रहे हैं कि अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं मास्टर तेजपाल नागर, जो अभी यहाँ विधायक रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच है? देखो, आपने कहावत सुनी होगी कि शिक्षक वो दीपक होता है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है। जो अध्यापक होता है वो स्कूल में जब पढ़ाता है तो वो किसी जाति धर्म विशेष को मानकर शिक्षा नहीं देता है। तो उसी प्रकार मास्टर जी का थोड़ा सा जो वो है एक कार्यशैली है, वो एक शिक्षक वाली है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया है। तो उसी तरह से वो क्षेत्र को लेके चलते हैं। उनकी बहुत ही स्वभाव बड़ा अच्छा है, और वो ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में एक रातों रात आ गए। उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े, वो 4 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष वो भी रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव भी उन्होंने जीता, सदस्य रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उनका क्षेत्र में विरोध किस कारण है? विरोध का कारण विरोध का कारण ये रहा कि पीछे हमारे यहाँ मीर भोज कॉलेज में एक मूर्ति अनावरण हुआ था, जिसमें शिलापट से गुर्जर शब्द हटा दिया गया था। तो वो राजनीतिक षड्यंत्र था, उसकी जांच चल रही है, और माननीय मास्टर जी जो हैं तेजपाल नागर जी, उन्होंने भी उसमें सहयोग किया है, और उसमें वो निष्पक्ष मतलब एक तरह से निर्दोष पाए गए हैं। उनका उसमें कोई हाथ नहीं था, बस लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी, जिसके कारण उनसे लोग द्वेष भावना रखने लगे। बाकी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें जिताएंगे। हाँ, वो चर्चा हुई थी, बीच में आया था उसका जिक्र भी, तो उसमें तो सुरेंद्र नागर जो आपके यहाँ राज्यसभा के सांसद हैं, तो जब वो मामला हुआ था तो उसमें उन्होंने स्टिकर तो वहाँ लगवा ही दिया था। तो ये मुद्दा तो जनरली अभी विधानसभा में इस चुनाव में नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, लोगों की जनभावनाएं होती हैं, उन्हें आप एक तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक समाज होता है, एक जाति होती है, उसका भी एक अपना अस्तित्व होता है। अगर किसी जाति के आप अस्तित्व को ऐसे ही समझने लगे मजाक में, या उसको मिटाना है लिखना, ये सब शोभा नहीं देता है। मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ, मैं भी इसके मतलब अगेंस्ट था। अगर इस तरह का कुछ होता है तो देखो, मैं भी जिस जाति से अगर बिलोंग करता हूँ, अगर उसका कोई अपमान करे तो मैं भी वो सहन नहीं करूँगा। मैं उसमें तो उनके अगेंस्ट ही रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनका इस तरह का देह नहीं था, और ना ही उसमें मतलब वो इन्वॉल्व थे। उन्हें तो जानबूझकर मतलब उसमें इन्वॉल्व किया गया, और एक गलत रूमर फैलाया गया जिससे कि उनको बदनाम किया जा सके और उन्हें सत्ता से बाहर किया जा सके। लेकिन हमारे पार्टी ने जब उसकी जांच कराई तो उसमें वो निर्दोष पाए गए, और उन्हें फिर से पुनः टिकट दिया गया, और जनता के बीच जाकर वो फिर से विश्वास जीतेंगे और एक अच्छी सरकार चलाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है कपिल जी,